चीजें बहुत हैं साहब इसी दुनिया में। उनके पिछवाड़े पे हॉर्न मारती है, किसी की जगवार आकर के किसी के बगल से ऑडी निकल जाती है, किसी के सामने से लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं और उसको भूख ही नहीं है, उसको कुछ होता ही नहीं है। पार्टी में जाता है, दूसरे की बीबी साला एकदम बन के आती है, अरे सब ठीक है, उसको भूख ही नहीं है, उसको कुछ होता ही नहीं है। उसके मम्मी पापा साला हवाई यात्राएं कर रहे हैं, तब एकदम जिंदगी को ईमानदारी के साथ जी रहे हैं, उसको कुछ होता ही नहीं है, भूख ही नहीं है। इस दुनिया में, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है। इस देश में सिर्फ कामयाबी के भूखे लोगों की कमी है। और जिस इंसान के सपने मर गए वो जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं है। जिसके सपने मर गए वही इंसान जिंदा रहने का फायदा है। जिसके सपने जिंदा हैं वो कुछ करना चाहता है, उसी का जिंदा रहने का फायदा है। क्या आपकी जिंदगी में कोई सपना है? अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, वादा है मेरा ऐसा समय लाऊंगा, मिलना पड़ेगा मुझसे समय लेकर। सपने ना देखो जालिम, एक दिन हम तुम्हें दिखलाएंगे। जिस दिन IAS बनकर आएंगे, रोड पर काफिले नजर आएंगे। अगर तुम थक गए हो, नींद आ रही है, कोई बात नहीं, चाय बनाकर पी लो और फिर से पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन हार मत मानना। इंसान को अलार्म घड़ी नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारियां उठाती है। इंसान को अलार्म घड़ी नहीं बल्कि उसके सपने जगा देते हैं। आज रात अलार्म मत बनना और देखना कि क्या तुम सुबह जल्दी उठ पाए। अगर हाँ तो UPSC तुम्हारा सपना है, लेकिन अगर रातों को नींद ही नहीं आती है तो UPSC तुम्हारी जिद है। मुसीबत आने पर रोना नहीं और आज का टारगेट पूरा किए बिना सोना नहीं। एक इंसान को कभी भी हार नहीं मिलती, या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। जब सपनों में घुंघरों की बजाय किताबें आने लगे ना, तो समझ लेना UPSC का रास्ता क्लियर है। और अगर तुम्हें भी लगता है कि UPSC का रास्ता एकदम क्लियर है तो नीचे कमेंट बॉक्स। किसी से भी उम्मीद मत लगाना, उम्मीद सिर्फ खुद से लगाना। इंसान अपने जीवन में खुश तो रहना चाहता है, लेकिन वो उम्मीद किसी और से लगा बैठता है और वहीं पर दिक्कत हो जाती है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपकी उम्मीद पर खरा उतर सकता है, वो सिर्फ आप हो। आगे हमेशा याद रखना कि अपनी जिंदगी में हो सके तो कभी भी उधार मत लेना, जो है उसी में जीवन को अच्छे से गुजारने की कोशिश करना। कई बार इंसान अपनी विलासिता को पूरा करने के लिए और दिखावा करने के लिए कहीं से उधार ले लेता है और फिर जिंदगी भर परेशान होता रहता है। तो पहली चीज, कभी भी उधार लेकर अपने शौक को पूरा ना करें, और यदि शौक को पूरा करना ही है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाए, अपनी अर्निंग को बढ़ाए और शौक को पूरा करें। आगे जिंदगी में हमेशा याद रखना कि प्यार बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि इसकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन अंत बहुत ही दुखदाई होता है। कई बार आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और बिना सोचे समझे प्यार कर लेते हो। थोड़े समय तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद आप अलग हो जाते हो। अब ये चीजें आपके साथ ज्यादा समय के लिए नहीं हुई, लेकिन इसका असर बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला है। इसलिए यदि इन चक्करों में पड़ना ही है तो बहुत सोच समझ कर पड़िएगा, क्योंकि इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब कई लोग अपनी जिंदगी में बहुत अमीर बनना चाहते हैं। यदि अमीर बनना चाहते हैं तो इन बातों को हमेशा फॉलो कीजिएगा। वो काम करके दिखाओ जो कोई और सोच भी नहीं सकता। आप दुनिया के किसी भी सबसे अमीर इंसान को उठाकर देख लीजिए, उसने वो काम किया है जो कोई और सोच भी नहीं सकता। उसने वो करके दिखाया और आज वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। आप अपने अंदर खोजिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप सबसे अलग तरीके से कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो कि उसे कोई और इंसान ना कर पाए, क्योंकि यदि आप वो काम करेंगे जो कई लोग कर सकते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। अगली बात याद रखना कि उधार लेकर कभी भी कोई भी काम शुरू मत करना। कई लोग अपने धंधे की शुरुआत ही उधार लेकर करते हैं और फिर उनका पूरा जीवन उसी उधार को चुकाने में बीत जाता है। इसलिए आप याद रखिए कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे 1 रुपया है, उसी से दिमाग लगाइए कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और अगली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा लगाकर तो हर इंसान पैसा कमाता है, आप दिमाग लगाकर पैसे कमाने के बारे में सोचिए। आपने जमीन से आसमान तक उड़ने की कहानी तो कई बार सुनी होगी, कई लोगों की सुनी होगी, लेकिन ये कहानी, ये इतिहास अब आपको रचना है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपके पास जो भी चीज है, चाहे पैसा हो चाहे दिमाग हो, उसको सही जगह इन्वेस्ट कैसे करना है। इस बात को समझिएगा कि यदि कई लोगों को ज्ञान की एक ही किताब पढ़ाई जाए तो उनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे, लेकिन कुछ वहीं के वहीं रह जाएंगे। ज्ञान का होना या पैसे का होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उस ज्ञान को, उस पैसे को आप सही जगह पर इन्वेस्ट कैसे करते हो। देखिए, ज्ञान रावण के पास भी था, लेकिन उसने अपना ज्ञान सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया, गलत कर्मों में इस्तेमाल किया, इसीलिए वो मारा गया। और ज्ञान श्री राम के पास भी था, उन्होंने उस ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल किया और आज हम सभी उनकी पूजा करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बातें